दोस्तों सभी का जोरदार स्वागत है भाई साहब एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे कक्षा 10 विज्ञान के पेपर का जो केमिस्ट्री वाला सेक्शन होता है उसको सॉल्व करेंगे। और ये पेपर होगा 2019 का। दोस्तों इससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि केमिस्ट्री में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और लाइक शेयर तो भैया आपके ऊपर है, करो आपकी मर्ज़ी है, ना करो आपकी मर्ज़ी है। चलो शुरू करते हैं। क्लास 10th केमिस्ट्री साइंस का जो पेपर था यूपी बोर्ड परीक्षा 2019 का, उसका केमिस्ट्री वाला सेक्शन। चलो हल भी कराएंगे पूरा कंप्लीट, तो देखते हैं। तो भैया जो सेक्शन खा होता है वो होता है हमारा केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री पूछी जाती है 20 नंबर में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, पहला बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया आपसे कि नियॉन क्या है। तो हम जानते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन, ये क्या होती हैं? अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं, इनर्ट गैसेज होती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट है। लो हो गया सॉल्व। दूसरा देखते हैं, एसिटल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो भैया एसिटल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो होता है CH3CHO। तो इसमें देखिए CHO समूह उपस्थित है, तो इसमें L लगाएंगे, 2 कार्बन है तो उसको एथ बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनल। हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनल। लीजिए ये है हमारा ऑप्शन नंबर, कौन सा करेक्ट है? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न कि अगला प्रश्न क्या है भैया। तो अगला प्रश्न इन्होंने कुछ इस तरह से पूछ दिया है भैया, घुमा फिरा के ये पूछा है टोटल कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या उभयधर्मी होता है? तो हम जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये अम्लीय ऑक्साइड है, तो इनका जो जलीय विलयन होगा वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। लो भैया गुलाबी रंग से हम इसको कर देते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा 3 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 3 नंबर में आपसे पूछ लिए गए। देखो अब देखते हैं कि भैया आगे इन्होंने क्या पूछ लिया है। चलो देखो, तो आगे इन्होंने पूछा है, प्रश्न पूछा है 2 नंबर में कि पीएच मूल्य क्या है, दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है। तो हम जानते हैं कि सोरेनसन नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने पीएच स्केल की खोज की। और ये पीएच स्केल क्या होता है कि किसी विलयन की एसिडिटी या बेसिसिटी यानी कि अम्लीयता, क्षारीयता पता करने का एक स्केल है। मतलब इस पर हम नापते हैं कि कोई विलयन अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा। अगर कोई विलयन उदासीन है तो उसका पीएच मान 7 होता है, अगर कोई विलयन क्षारीय है तो उसका मान 7 से अधिक होता है, और अगर कोई पीएच मान अम्लीय है तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। तो ये इन्होंने पीएच स्केल बनाई थी, तो उसमें क्या था कि 0 से लेकर 14 तक हमारे पीएच वैल्यूज़ थी। 0, 1, 2, 3 इस तरह से टोटल 14 तक के हमारे इन्होंने पीएच स्केल बनाई थी सोरेनसन ने। एक्चुअल में पीएच होता क्या है? तो पीएच होता है, पीएच का फॉर्मूला होता है pH - log H पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण है उसका निगेटिव लॉग यानी कि -log H पॉजिटिव का मोलर सांद्रण। इसको कहेंगे हिंदी में कि पीएच मान क्या होता है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक होता है। तो ये पीएच का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। एक और पीएच का फॉर्मूला इस प्रकार होगा, चलो कलर बदल लेते हैं। तो एक पीएच का फॉर्मूला इन्होंने क्या बताया था कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻ pH। एक फार्मूला एक ही हो गया। और एक फार्मूला है जल का आयनिक गुणनफल, यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और OH निगेटिव आयन कंसंट्रेशन 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? ये होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 × 10⁻⁻14। ये हो गई। ये तीनों फॉर्मूले क्या होते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच मान निकालने में यूज़ होते हैं। अब इन्होंने पूछा था दूसरे पार्ट में कि इसके उपयोग क्या है। तो कोई विलयन जैसे अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है तो इसका हम पता लगा सकते हैं। जैसे रक्त थोड़ा सा क्षारीय होता है, मूत्र थोड़ा सा अम्लीय होता है, दूध थोड़ा सा बेसिक होता है, थोड़ा सा क्षारीय होता है, चाय थोड़ी सी अम्लीय होती है यानी कि पीएच मान 7 से थोड़ा कम होता है। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक थोड़ी अम्लीय होती है, उसका पीएच मान भी 7 से कम होगा। तो दैनिक जीवन में पीएच का यही यूज़ है कि
कोई विलयन कैसा है, कोई विलयन कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, ये हम आसानी से पता लगा लेंगे। तो ये भैया क्वेश्चन गया है निपट। चलो अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर आप देखेंगे ये भी 2 नंबर का है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम एवं अणु सूत्र लिखो। लो, इतना सरल। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3 और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अणु सूत्र ये हो गया, रासायनिक नाम क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको बनाने की विधि का एक समीकरण पूछा है कि भैया इसको बनाएंगे कैसे। तो लीजिए देखिए, हाजिर है आपके सामने, देखते हैं इसको कहाँ कैसे बनाएंगे। तो भाई साहब बेकिंग सोडा को बनाएंगे कैसे, देखो सबसे पहले क्या हम लेंगे, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ले लो, प्लस क्या ले लो, CO2 गैस ले लो और H2O ले लो। यानी कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में क्या करो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दो। तो क्या बन जाएगा भैया, बन जाएगा ये हमारा 2NaHCO3। ये बन गया हमारा बेकिंग सोडा। कितना सरल है ये क्वेश्चन। बेकिंग सोडा पे एक हमने पूरा वीडियो बनाया है, चाहो तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। ये विधि हो गई, नाम क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट और अणु सूत्र हमारा हो गया NaHCO3। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा कि निम्नलिखित के IUPAC नाम बताओ। तो IUPAC नाम देखो, इसका क्या हो जाएगा, ये कीटोन है और कार्बन कितने हैं, 3 को बोलते हैं प्रोप। कीटोनिक ग्रुप है दूसरी पोजीशन पे, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन 2। पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन 2। इसका सामान्य नाम जो होता है वो होता है एसीटोन। क्या होता है, एसीटोन। जबकि इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन 2। चलो इसका देखो भैया, इसका क्या होगा। तो इसका नाम लिखने के लिए क्या है कि ये एक एल्कोहल है, इसमें 2 कार्बन है और जहाँ पे OH समूह होता है वहाँ पर हम ऑल लगाते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। क्या हो जाएगा, इसका नाम हो गया एथेनॉल। ये दोनों हो गए हमारे IUPAC नाम जो पूछे गए थे। कुछ ही IUPAC हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, किसी भी क्वेश्चन बैंक में वो तुम्हें मिल जाएंगे, ये मैंने पहले भी बताया है। तो प्रोपेनॉन 2 और एथेनॉल, ये IUPAC नाम हो गए। चलो अब देखते हैं कि मेंडलीव का आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम समझाइए। तो भैया मेंडलीव की जब आवर्त सारणी बनी थी, जो उनका मेंडलीव का अपना आवर्त नियम था वो ये था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि एक परमाणु भारों की एक निश्चित अंतराल के बाद किसी तत्व, जो तत्व है हमारे टोटल, उसमें परमाणु भारों की निश्चित अंतराल पर क्या होता है कि भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। लेकिन फिर इसको सुधारा गया, तो इसमें क्या आया, जो आधुनिक आवर्त नियम आया वो क्या बना कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आधुनिक आवर्त नियम हुआ। यानी कि एक निश्चित गैप के बाद फिर से वैसा तत्व आएगा जिसके गुण पहले तत्व से मिलते हैं। तो ये हमारा आधुनिक आवर्त नियम है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के 2 दोष आप देख सकते हैं, इसको देख लेना थोड़ा भाई। धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसका एक उपयोग लिखिए। अरे तोबा, धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो धावन सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो इसके बनाने का समीकरण हमें लिखना है और क्या करना है कि इसका हमें एक उपयोग लिखना है। तो चलो इसको हम दिखाते हैं आपको। तो ये देखो भैया रहा हमारा पूरा क्वेश्चन। धावन सोडा होता क्या, Na2CO3 × 10H2 है। तो आप देख रहे हैं कि कितने सरल क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 के पेपर में। 2021 की तैयारी करने में ये आपको हेल्प करेंगे कि धावन सोडा भी पूछ लिया गया, बेकिंग सोडा पर भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो टोटल 4 नंबर के आपके क्वेश्चन तो बिल्कुल सरल प्रकार के यौगिकों से पूछ लिए गए। देखो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट और अणु सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। बनाएंगे कैसे, बनाने की विधि ये है, कास्टिक सोडा लिया यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH, उसमें कौन सी गैस प्रवाहित करती, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा, Na2CO3 + H2O। लो, हो गया ये हमारा क्वेश्चन। चलो चलते हैं बैकअप फ्लैशबैक में। चलो भैया
ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सभी कुछ मिल जाता है क्वेश्चन बैंक्स में। आराम से पढ़ो, रिवीजन ज़्यादा करो, ठीक है। तो जब रिवीजन ज़्यादा करोगे तो सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे भैया। 70 में 70 भी आ सकते हैं, ला सकते हो आप, क्योंकि इतने सरल क्वेश्चन, अगर आप रिवीजन करोगे तभी हो पाएगा। पढ़ के छोड़ दोगे, पढ़ के खलीफा बन जाओगे कि भैया हमने तो एक बार पढ़ लिया, तो फिर वो सब भैया भूल जाता है। इंसान भूलने वाला प्राणी है, तो इंसान भूल जाता है, ठीक है। रिवीजन ज़्यादा करो। चलो भाई साहब देखो, अब यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ लिया गया कि एसिटिक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों की अभिक्रिया लिखिए तथा इसका एक उपयोग लिखो, ठीक है। तो 2 + 2 + 2 3 रासायनिक गुण 2-2 नंबर में, तो 6 टोटल नंबर, प्लस इसका एक उपयोग 1 नंबर में, तो 7 नंबर का पूरा क्वेश्चन हल हुआ है। उड़ा डालो, कैसे होगा चलो देखते हैं। देखो भैया, ये है एसिटिक एसिड की कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं, 3 पूछी गई हैं, 3 ही आपको यहाँ मिल जाएंगी। सोडियम के साथ 2CH3COOH, एसिटिक एसिड जब सोडियम धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाती है। दूसरा देखो रासायनिक गुण NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल, जिसका सामान्य नाम है एथेनोइक अम्ल, क्या है IUPAC नाम है, एसिटिक अम्ल सामान्य नाम है। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम एसीटेट बन जाता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भैया उड़ जाती है। तीसरा गुण देखो, सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया होगी तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से क्रिया करके क्या बनाएगा, एथिल एसीटेट बनाएगा। ये अभिक्रिया कौन सी है, एस्टरीकरण की अभिक्रिया। एस्टरीकरण क्या होता है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो फलों की जैसी गंध वाले एस्टर का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। एक्चुअल में ये अभिक्रिया निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें जल का एक अणु बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब इसका एक उपयोग देख लेते हैं। तो 3 रिएक्शन हो गई हमारे, ये देख लो आराम से, 3 रिएक्शन हो गई। 3 रिएक्शन ये 6 नंबर की हैं टोटल, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, इनका बार बार रिवीजन करो, हो जाएगा भाई साहब आपके पक्के। 70 में 70 भी ला सकते हो, केमिस्ट्री में 20 में 20 आएंगे पक्का। बस इसी तरह से रिवाइज करो, ज़्यादा पहले समझ लो फिर बार बार इसको रिवाइज करो। तो ये रहे भैया एसिटिक अम्ल के उपयोग। क्या है उपयोग, चलो देखते हैं। एसिटिक अम्ल का उपयोग सबसे तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होगा और कृत्रिम सिरका बनाने में होगा। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और कृत्रिम सिरका बनाने में। तो ऑलमोस्ट हमने पूरा पेपर क्लियर कर लिया है, बस एक अथवा वाला क्वेश्चन हमारा छूट गया है, जिसमें साबुनीकरण और निर्मलीकरण इस तरह की 4 टिप्पणियां थी। तो जब हमने एक क्वेश्चन कर लिया है तो उस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए हम अलग से वीडियो आपको बना के देंगे, जिसमें साबुन की स्वच्छीकरण प्रक्रिया समझाएंगे। तो पूरा पेपर ऑलमोस्ट हमने कर लिया, चलो आपको दिखा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन रह गया अपना, साबुन का निर्मलीकरण, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, साबुनीकरण और संकलन अभिक्रिया। इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ तक हमने देखो 20 नंबर का सॉल्व कर लिया है पेपर टोटल। आराम से इसी तरह से प्रैक्टिस करो। सिंपल फॉर्मूले हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम, फॉर्मूले अलग लिख के याद कर लो एक पेज पे। तो इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन में आसानी होगी। जब आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपके भैया 100% नंबर भी आते हैं, टॉप कर सकते हो। आप किसी भी गांव के कोने में बैठे हो, पढ़ाई करोगे तो टॉप भी कर सकते हो। तो गाइज दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।